नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार नोएडा से और बात कर लेते हैं बिहार की। इस समय बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है क्योंकि चुनाव का समय धीरे धीरे जैसे ही पास आ रहा है ऐसे ही चुनाव जोरों पर है और देश के तमाम नेता इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। तमाम नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों या किसी दल को समर्थन कर रहे हों उसमें। और बात कर लेते हैं, कल एक बहुत बड़ी घटना मोकामा, जो बिहार का क्षेत्र है मोकामा, उसमें एक बहुत बड़ी घटना हुई है और उसमें दो पार्टियों के समर्थकों में आपस में रंजिश लड़ाई झगड़ा हुआ। और लड़ाई झगड़ा होने के बाद दुलीचंद यादव, जो जन स्वराज पार्टी, जो नई नवेली जन स्वराज पार्टी है, उसके कार्यकर्ता थे, प्रचारक थे और पहले भी अन्य पार्टियों में नेता या कार्यकर्ता के रूप में काम कर चुके हैं और बहुत ही दमदार नेता थे, प्रचारक थे। और उनकी गोली मारकर प्रचार के दौरान हत्या कर दी जाती है। बिहार में इस तरीके का जंगल राज आप देख सकते हैं। अभी चुनाव चल रहा है, सरकार नहीं बन रही है, सरकार बनने से पहले ही इतना बुरा हाल है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र पर प्रहार है। लोकतंत्र में सभी को आज़ादी होती है चुनाव लड़ने के लिए, प्रचार करने के लिए, लेकिन ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसी आज़ादी है जहां प्रचार करने के दौरान आपस में कार्यकर्ता लड़ जाते हैं और तुरंत गोली मार दी जाती है, जिसमें दुलीचंद यादव की हत्या हो जाती है। ये कैसा सिस्टम है और अभी तक कोई भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। इसमें अनंत सिंह का नाम आ रहा है, जो जेडीयू बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनमें अनंत सिंह का नाम आ रहा है। मोकामा में जो घटना हुई है वहां के जो लोग बता रहे हैं कि अनंत सिंह के कुछ गुंडों ने, कुछ दबंगों ने, बदमाशों ने फायरिंग की थी, जन स्वराज के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई, जिसमें दुलीचंद यादव की मौके पर ही मौत हो जाती है। और ये एक बहुत बड़ी घटना बिहार के चुनाव में देखने को मिली है। और इस चुनाव से पूरा का पूरा बिहार का देख लेना दोस्तों, चुनाव पलट सकता है और मोकामा का भी चुनाव पलट सकता है, क्योंकि जो दबंगई अभी से दिखा रहे हैं वो जीतने के बाद क्या करेंगे, इस चीज का जनता बहुत ध्यान रखेगी। और तेजस्वी यादव पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं कि सरकार क्या कर रही है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और एक प्रकार से नीतीश सरकार में जंगल राज चल रहा है। और यहाँ पर चुनाव आयोग क्या कर रहा है, उनकी क्या तैयारियां हैं, क्या कार्रवाई है, कैसी व्यवस्था है, कैसी सुरक्षा है, जो सरेआम किसी को भी गोली मार दी जा रही है। ऐसे तो तमाम लोग प्रचार कर रहे हैं, तमाम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, ऐसे तो किसी पर कोई भी हमला कर सकता है। सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है बिहार की, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है। लोकतंत्र एक चुनाव होता है, लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व होता है, लेकिन उसमें ही रंजिश और तमाम तरह की जो आप देख सकते हैं कि झगड़े देखने को मिल रहे हैं। और झगड़ा ना हो उसे फिर बाहुबली कौन कहेगा। और जिस चुनाव में रंजिश और गोलियां ना चले और झगड़ा ना हो तो उस चुनाव को चुनाव कौन कहेगा। क्योंकि भारत में किसी भी राज्य में चले जाइए आप, जहां भी छोटे से मोटा या फिर छोटा बड़ा कोई भी चुनाव होता है, तमाम वहां पर दंगे फसाद, लड़ाइयाँ, झगड़े और गोलियां चलती हैं। उसी को तो कुछ लोग चुनाव कहते हैं और कुछ लोगों ने यही माहौल बना रखा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव चुनाव के तरीके से होना चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस चुनाव पर? आप अपनी राय जरूर दें, लेकिन किसी की हत्या, किसी के चुनाव को खराब करना ये बहुत गलत है। इससे कार्यकर्ताओं में रोष है। ऐसे तो ना कोई कार्यकर्ता प्रचार करेगा, ना कोई चुनाव लड़ेगा। अगर यही हाल रहा तो ऐसे दबंगों को जेल में डाला जाए, उन पर सख्त कार्रवाई हो। जो इस मामले में दोषी हैं, चाहे वो कोई भी है, लेकिन चारों तरफ से जो नाम घूम कर आ रहा है, अनंत सिंह बाहुबली का नाम घूम कर आ रहा है। चारों तरफ से जो लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह बाहुबली के लोग थे। और उनका जो दुलीचंद यादव जी का जो पोता है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बताया है मीडिया के सामने
कि मेरे सामने उन लोगों ने गोली मारी है और मेरे सामने उन्होंने झगड़ा किया था, मैं मौके पर मौजूद था, मैं जान बचाकर अपनी भागा हूं वहां से, और तमाम कार्यकर्ता अपनी जान बचाकर गाड़ियों को लेकर वहां से भागे हैं। अभी से ये हाल हो रहा है, या तो इसे डर कहें, दूसरी पार्टी का जो प्रत्याशी रहता है वो डर जाता है किसी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी से, तभी ऐसे हथकंडे अपनाता है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, इसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। लोकतंत्र में अहिंसा होनी चाहिए, हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आप अपनी राय इस पर दे सकते हैं कि क्या ये सही है कि ऐसा किया जा रहा है, और वो भी बिहार में। बिहार में इस समय कानून व्यवस्था किसी के हाथ में नहीं है, नीतीश सरकार के हाथ में है। जब तक चुनाव पूरा नहीं हो जाता, चुनाव आयोग के हाथ में है। और यहाँ पर आप बता सकते हैं